हरे कृष्ण। आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग के बारे में। तो आइए हम श्रवण करते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म संन्यास योग के बारे में समझाया है। वो कहते हैं हम दोनों में से कोई भी रास्ता चुन सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही मंजिल तक ले जाते हैं। हालांकि वो समझाते हैं कि कर्म का त्याग काफी चुनौतीपूर्ण होते हैं और इसे केवल वे लोग ही कर सकते हैं जिनका मन पर्याप्त रूप से शुद्ध है। भक्ति भाव से कार्य करने से ही मन की शुद्धि हो सकती है। इसलिए कर्मयोग अधिकांश मानव जाति के लिए एक अधिक उपयुक्त मार्ग है। कर्मयोगी शुद्ध बुद्धि के साथ बिना फल की आसक्ति के अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। वे अपने सभी कार्य और उसके परिणाम भगवान को समर्पित करते हैं। जिस प्रकार पानी पर तैरता हुआ कमल का पत्ता गीला नहीं होता, उसी प्रकार कर्मयोगी भी पाप से अप्रभावित रहते हैं। वे जानते हैं कि आत्मा शरीर के भीतर निवास करती है जो 9 द्वारों वाले शहर की तरह है। इसलिए वे स्वयं को अपने कार्यों का कर्ता या भोक्ता नहीं मानता। समता की दृष्टि से संपन्न वे ब्राह्मण गाय साथी कुत्ता और कुत्ता खाने वाले को समान दृष्टि से देखते हैं। परम सत्य में बैठे हुए ऐसे सच्चे विद्वान लोग भगवान के समान निर्दोष गुणों को विकसित करते हैं। अज्ञानी सांसारिक लोगों को यह एहसास नहीं होते हैं कि वे अपनी इंद्रियों की वस्तुओं से जो सुख लेने का प्रयास करते हैं वही उनके दुख का स्रोत है। हालांकि कर्मयोगी को ऐसे सांसारिक सुखों से कोई आनंद नहीं मिलता है। इसके बजाय वे भगवान के आनंद का आनंद लेते हैं जो उनके अंदर रहता है। भगवान श्री कृष्ण फिर कर्म संन्यास योग या त्याग के मार्ग का वर्णन करते हैं। उनका कहना है कि कर्म सन्यासी कोई तपस्या करके अपने मन बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। बाहरी सुखों के अपने सभी विचारों को बंद करके वे भय इच्छा और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं और अपनी सभी तपस्याओं में भगवान की भक्ति को शामिल करके वे लंबे समय तक चलने वाली शांति प्राप्त कर लेते हैं। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आपने कर्म संन्यास की प्रशंसा की और आपने इसे करने की सलाह भी दी। कृपया मुझे निर्णायक रूप से बताइए दोनों में से कौन सा अधिक फायदेमंद है। परमेश्वर ने कहा, कर्म संन्यास और कर्म दोनों मार्ग योग सर्वोच्च लक्ष्य तक ले जाता है, लेकिन कर्मयोग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। कर्मयोगी न तो किसी चीज की इच्छा करते हैं और न ही नफरत करते हैं। उन्हें हमेशा त्यागी माना जाना चाहिए। सभी धुंधों से मुक्त होकर वे भौतिक ऊर्जा के बंधनों से आसानी से मुक्त हो जाते हैं। केवल अज्ञानी ही सांख्य अर्थात कर्म का त्याग या कर्म संन्यास की बात करते हैं और कर्मयोग अलग अलग है। जो लोग वास्तव में विद्वान हैं वे कहते हैं कि इनमें से किसी एक मार्ग पर स्वयं को लागू करके हम दोनों के परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जो सर्वोच्च स्थिति कर्म संन्यास के माध्यम से प्राप्त होती है वो भक्ति में कार्य करने से भी प्राप्त होती है। इसलिए जो लोग कर्म संन्यास और कर्म योग को एक समान देखते हैं वास्तव में चीजों को वैसे ही देखे जैसे वे है। पूर्ण त्याग भक्ति में कर्म किए बिना प्राप्त करना कठिन है, हे महाबाहु अर्जुन। लेकिन जो ऋषि कर्म योग में निपुण है वो शीघ्र ही परम को प्राप्त कर लेता है। कर्मयोगी जो शुद्ध बुद्धि वाले हैं और जो मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं वे हर जीवित प्राणी में सभी आत्माओं की आत्मा को देखते हैं। प्राणी सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी वे कभी फंसते नहीं हैं। कर्मयोग में दृढ़ रहने वाले लोग देखने, सुनने, सूंघने, हिलने डुलने, सोने, सांस लेने, बोलने, मलत्याग करने, पकड़ने और आंखें खोलने या बंद करने में लगे हुए भी हमेशा सोचते हैं कि मैं कर्ता नहीं हूँ। दिव्य ज्ञान के प्रकाश से वे देखते हैं कि केवल भौतिक इंद्रियां ही अपनी वस्तुओं के बीच घूम रही है। जो लोग सभी आसक्ति को त्याग कर अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं वे पाप से अछूते रहते हैं, जैसे कमल का पत्ता पानी से अछूता रहता है। योगी आसक्ति का त्याग करते हुए केवल आत्मशुद्धि के उद्देश्य से अपने शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से कर्म करते हैं। सभी गतिविधियों के परिणाम भगवान को अर्पित करने से कर्मयोगी को स्थायी शांति प्राप्त होती है। जबकि जो लोग अपनी इच्छाओं से प्रेरित होकर स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं वे अपने कर्मों के फल में आसक्त होने के कारण फंस जाते हैं। जो देहधारी प्राणी आत्मनियंत्रित और अनासक्त है वे 9 द्वारों वाले शहर में इस विचार से मुक्त होकर खुशी से रहते हैं कि वे किसी भी चीज के कर्ता या कारण है।
न तो कर्तापन का भाव और न ही कर्मों का स्वभाव ईश्वर से आता है, न ही वो कर्मों का फल बनाता है। यह सब भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा क्रियान्वित होता है। भगवान श्री कृष्ण ने फिर अर्जुन को बताया है कि सर्वव्यापक ईश्वर किसी के पाप अथवा पुण्य कर्मों में स्वयं को सम्मिलित नहीं करता। जीव भ्रमित है क्योंकि उनका आंतरिक ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, लेकिन जिनका अज्ञान दिव्य ज्ञान से नष्ट हो जाता है उनके लिए सर्वोच्च सत्ता प्रकट हो जाती है। जैसे सूर्य उगने पर सब कुछ प्रकाशित कर देता है। जिनकी बुद्धि ईश्वर में स्थिर है, जो पूरी तरह से ईश्वर में लीन है, उन्हें सर्वोच्च लक्ष्य मानते हुए दृढ़ विश्वास रखते हैं। ऐसे व्यक्ति शीघ्र ही उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां से वापस लौटना संभव नहीं होता। उनके पाप ज्ञान के प्रकाश से दूर हो जाते हैं। सच्चे ज्ञानी दिव्य ज्ञान की दृष्टि से ब्राह्मण, गाय, साथी, कुत्ता और कुत्ता खाने वाले को समान दृष्टि से देखते हैं। जिनका मन दृष्टि की समानता में स्थापित हो जाता है, वे इसी जीवन में जन्म और मृत्यु के चक्र पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। उनमें ईश्वर के निर्दोष गुण हैं और इसलिए वे परम सत्य में विराजमान हैं। ईश्वर में स्थापित दिव्य ज्ञान की दृढ़ समझ रखने वाले और भ्रम से बाधित नहीं होने वाले, वे न तो कुछ सुखद प्राप्त होने पर खुशी मनाते हैं और न ही अप्रिय अनुभव होने पर दुखी होते हैं। जो लोग बाहरी इंद्रिय सुखों से आसक्त नहीं हैं, वे स्वयं में दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। योग द्वारा ईश्वर से एकाकार होकर उन्हें अनंत सुख का अनुभव होता है। इंद्रिय विषय के संपर्क से उत्पन्न होने वाले सुख हालांकि सांसारिक विचारधारा वाले लोगों के लिए सुखद लगते हैं, वास्तव में दुख का स्रोत है। भगवान ने अर्जुन को कहा, हे कुंतीपुत्र, ऐसे सुखों का आरंभ और अंत होता है, इसलिए बुद्धिमान लोग उनमें प्रसन्न नहीं होते। वे व्यक्ति योगी है जो शरीर त्यागने से पहले इच्छा और क्रोध की शक्तियों को रोकने में सक्षम है और वे अकेले ही सुखी है। जो लोग अपने भीतर खुश है, अपने भीतर भगवान की खुशी का आनंद ले रहे हैं और आंतरिक प्रकाश से प्रकाशित है, ऐसे योगी भगवान के साथ एकजुट हो जाते हैं और भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो जाते हैं। भगवान ने अर्जुन को कहा है कि वे पवित्र व्यक्ति जिनके पाप शुद्ध हो गए हैं, जिनके संदेह नष्ट हो गए हैं, जिनके मन अनुशासित है और जो सभी प्राणियों के कल्याण के लिए समर्पित है, वे ईश्वर को प्राप्त करते हैं और भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो जाते हैं। उन सन्यासियों के लिए जो निरंतर प्रयास से क्रोध और वासना से बाहर निकल चुके हैं, जिन्होंने अपने मन को बस में कर लिया है और आत्म साक्षात्कार कर लिया है, भौतिक अस्तित्व से मुक्ति यहाँ और इसके बाद दोनों है। बाहरी आनंद के सभी विचारों को बंद करके भोह के बीच की जगह पर ध्यान केंद्रित करके नासिका में आने और जाने वाली सांस के प्रवाह को बराबर करके और इस प्रकार इंद्रिय, मन और बुद्धि को नियंत्रित करके जो ऋषि मुक्त हो जाता है, कामना और भय से सदैव मुक्ति में रहता है। भगवान ने फिर अर्जुन को समझाया है कि मुझे सभी योगों और तपस्याओं का भोक्ता, सभी लोगों का सर्वस्व भगवान और सभी जीवित प्राणियों का निस्वार्थ मित्र जानकर मेरे भक्त को शांति मिलती है। आज का श्रीमद् भगवद गीता के 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग यहाँ पर ही समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ। धन्यवाद।